हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेपीसी 2 में घोर अनियमितता ये सीबीआई की जांच में आया है। तो इसी के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं और हम समझेंगे कि किस तरीके से जेपीएससी 2 में अनियमितता की गई और सीबीआई की जांच में क्या क्या पाया गया है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो न्यूज़पेपर्स में छपे हैं, जो न्यूज़ क्लिप्स आए हैं, तो उस पर हम एक नज़र डालते हैं और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रभात खबर न्यूज़पेपर में छपी न्यूज़। इसमें आप देख सकते हैं हेडलाइंस, सीबीआई की रिपोर्ट, आयोग के तत्कालीन पदाधिकारियों ने किया घोटाला, जेपीएससी 2 पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों को बनाया अफसर। तो कैसे आप देख सकते हैं कि जेपीएससी 2 में पीटी में जो कैंडिडेट्स फेल कर गए थे उनको अफसर बनाया गया। पीटी ही उन्होंने पास नहीं किया था और उनको जबरन पास करा करके मेंस में बिठाया गया और मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर दे करके, बहुत ज़्यादा मार्क्स दे करके उनको मुख्य परीक्षा भी पास कराई गई और फिर उनको अफसर बनाया गया। तो यही वाक्य पूरे न्यूज़पेपर में छपा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पदाधिकारियों ने प्रारंभिक परीक्षा पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों को भी अफसर बना दिया। नियमानुसार इन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन न सिर्फ उन्हें पीटी में पास कराकर मुख्य परीक्षा में शामिल कराया गया, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी नंबर बढ़ाकर उन्हें सफल घोषित किया गया। इसके लिए बड़े पैमाने पर साजिश रचने के बाद मनमाने तरीके से परीक्षकों की नियुक्ति की गई। जेपीएससी 2 की जांच के दौरान सीबीआई ने उक्त तथ्यों का खुलासा किया है। तो खुलासा में आया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको पीटी नहीं पास करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती पास करा दिया गया, मुख्य परीक्षा भी पास करा दिया गया और अधिकारी बना दिया गया। जेपीएससी 2 की जांच के दौरान आयोग ने सीबीआई को कई दस्तावेज नहीं सौंपे। तो जेपीएससी ने आयोग को बहुत सारे दस्तावेज जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसको सीबीआई को नहीं दिया। जांच के दौरान मिले दस्तावेज के आधार पर 28 अभ्यर्थियों को जालसाजी कर सफल घोषित करने और नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने की पुष्टि हुई। जांच में पाया गया कि जिन 28 परीक्षार्थियों को जालसाजी कर पास कराया गया था, उनमें से 13 तो प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो चुके थे। इनमें से 6 अभ्यर्थी जेपीएससी के तत्कालीन अधिकारियों और नेताओं के बेटा बेटी सहित अन्य करीबी रिश्तेदार थे। तो जो 28 अभ्यर्थी थे, 28 परीक्षार्थी थे, इनमें से 13 तो बिल्कुल फेल कर गए थे पीटी, ठीक है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती पास करा दिया गया, मतलब इनका पासिंग मार्क भी नहीं आया था पीटी में। और इनमें से जो 6 परीक्षार्थी थे ये तत्कालीन पदाधिकारियों और नेताओं के बेटा बेटी थे और अन्य करीबी रिश्तेदार भी थे। पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों के अफसर बनाने वाले तत्कालीन अधिकारियों की सूची में जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह और राधा गोविंद नागेश का नाम शामिल है। तो जेपीएससी के जो तत्कालीन सदस्य थे गोपाल प्रसाद सिंह और राधा गोविंद नागेश, इनके बेटे या इनके रिश्तेदारों ने भी इनको भी ज़बरदस्ती परीक्षा में पास कर दिया गया। यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं, ये अधिकारी जेपीएससी के अधिकारी हैं और ये परीक्षार्थी हैं और ये उनसे संबंध उनसे कैसे संबंधित है ये यहाँ पे दिया गया है। जैसे गोपाल प्रसाद सिंह, इसका बेटा है कुंदन कुमार सिंह, तो इसको भी पास करा दिया गया ज़बरदस्ती फेल होने के बावजूद। गोपाल प्रसाद सिंह रजनीश कुमार गोपाल प्रसाद सिंह के बेटे हैं और ये भी ऑफिसर बन गया फेल होने के बावजूद। गोपाल प्रसाद सिंह इंद्रजीत सिंह इसका भतीजा है, गोपाल प्रसाद सिंह का भतीजा है। गोपाल प्रसाद सिंह क्या है, जेपीएससी के मेंबर हैं। और जेपीएससी का और एक मेंबर है राधा गोविंद नागेश, इसकी बेटी मौसमी नागेश, ये भी पास कर गई है, ठीक है। पास करके क्या ज़बरदस्ती पास करा दिया गया है। और मेसर्स एनसीसीएफ ये अधिकारी हैं और ये इसके रिश्तेदार है राजीव कुमार सिंह, एनसीसीएफ के प्रतिनिधि का भाई, ये रिश्तेदार है। तो इसको भी ज़बरदस्ती पास करा दिया गया, फेल होने के बावजूद ये लोग पास कर गए। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ ये दी गई है, वैकेंसी थी 172 और पीटी में पास कराना था 1720 को, लेकिन 1720 के स्थान पर 16,300
14 को सफल घोषित कर दिया गया था पीटी परीक्षा में। तो ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। मतलब इतनी अनियमितता कैसे हो सकती है, इतनी गड़बड़ी कैसे हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये चीज़ दिया गया है। तो इसका आप ब्रीफ समझ गए होंगे कि सेकेंड जेपीएससी में कई परीक्षार्थियों को गलत तरीके से पास करा दिया गया था, जबकि उन्होंने पीटी भी पास नहीं किया था, तब भी उनको पीटी भी पास करा दिया गया। मेंस में अतिरिक्त ज़्यादा नंबर दे करके उनको मेंस में पास करा दिया गया और अधिकारी बना दिया गया। इसके बाद यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में छपा है। 12 years on, CBI files charge sheet against 50 in second JPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इरेगुलरिटीज़। तो ये चीज़ इसमें भी दिया गया है कि CBI ने जब केस अपने हाथों में लिया, इसके बाद 12 साल के बाद अभी इरेगुलरिटीज़ फिर से सामने आ गई और चार्ज शीट फाइल कर दी गई है 50 इंडिविजुअल्स के खिलाफ। ठीक है, तो पूरा वाक्य मैं आपको बताता हूँ, फिर इसमें आगे भी इसमें भी यही दिया गया है। CBI कोर्ट डिफर्स JPSC स्कैम हियरिंग टू December 16। अब CBI कोर्ट ने इसको 16 दिसंबर तक इसको टाल दिया है। अब पूरी कहानी बताता हूँ आपको। सेकेंड JPSC इसका एग्ज़ाम हुआ था 2006 में। ठीक है, तो इसमें कई गड़बड़ियाँ हुई थी और इन गड़बड़ियों को चिन्हित करते हुए इसके खिलाफ सेकेंड JPSC में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसके खिलाफ एक PIL ये दाखिल किया गया। PIL आप समझते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये फाइल किया गया। तो इसी PIL पर हियरिंग करते हुए, सुनवाई करते हुए झारखंड की हाई कोर्ट ने झारखंड की हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, फैसला दिया कि 2006 में जो परीक्षा हुई थी सेकेंड JPSC की, इसके अंतर्गत जिनको रिक्रूट किया गया है, इरेगुलरिटीज़ के बावजूद जिनको रिक्रूट किया गया है, उनकी सर्विसेज को स्टॉप कर दिया जाए, उनकी सर्विसेज को बंद कर दी जाए। ठीक है, मतलब उनके सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाए, उनकी सैलरीज़ को भी बंद कर दिया जाए। लेकिन इस जजमेंट के खिलाफ, हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ एक पिटीशन डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के जजमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और कहा कि जिनकी सर्विसेज सस्पेंडेड हैं, जिन अधिकारियों के सर्विसेज सस्पेंडेड हैं, उनको दोबारा से बहाल किया जाए, यानी उसको रीस्टोर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रीस्टोर करने का आदेश दिया, तो उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार थी। अर्जुन मुंडा CM थे झारखंड के। तो हाई कोर्ट के आदेश पर अर्जुन मुंडा की सरकार ने जिन अधिकारियों को गलत तरीके से रिक्रूट किया गया था, उनके सर्विसेज को बंद कर दिया गया। ठीक है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उनको दोबारा से बहाल किया जाए, तो अर्जुन मुंडा की सरकार ने उनके सर्विसेज को, उन अधिकारियों की सर्विसेज को जिनको गलत तरीके से रिक्रूट किया गया था, उसको रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। और इसी के बाद फिर 2012 में CBI को ये जांच सौंप दी गई। ठीक है, CBI को जांच सौंप दी गई और 2024 में उन्होंने कई इंडिविजुअल्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल किए और CBI की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कई इंडिविजुअल्स को गलत तरीके से रिक्रूट किया गया है, जिनमें से कई JPSC के अधिकारी भी थे। ठीक है, JPSC के अधिकारियों के रिश्तेदार या उनके बेटे। तो ऐसे ऐसे लोगों को गलत तरीके से रिक्रूट किया गया। कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार है, ठीक है, कोई हाई इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स का रिश्तेदार है। तो ऐसे ऐसे लोगों को JPSC की परीक्षा में PT में ना सिर्फ पास करा दिया गया, इनको मेंस में भी पास करा दिया गया और इंटरव्यू में भी पास करा दिया गया और फिर इनको ऑफिसर्स बना दिया गया। तो अब CBI की जांच के बाद इन्होंने CBI कोर्ट ने अब खुलासा कर दिया है कि ये गलत था। कई इंडिविजुअल्स के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। ठीक है, तो यही है पूरा मामला।
अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जेपीएससी में ऑनेस्टी के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं होता है। ठीक है, हर बार जेपीएससी कंट्रोवर्सी में आ जाती है और इस बार भी कंट्रोवर्सी में आ गई है। ठीक है, यानी एक तो जेपीएससी की कमी क्या है कि रेगुलर वैकेंसीज नहीं आती हैं। दूसरा, जब भी वैकेंसी आती है तो इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है और सरकारें भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं और ऐसा लगता है कि सरकारें खुद ही इन्वॉल्व हैं इन कंट्रोवर्सीज़ में। और जो इरेगुलरिटीज़ के आरोप लगते रहते हैं, अनियमितता के आरोप लगते रहते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है और इसीलिए इसकी ना तो जांच हो पाती है और ना ही इसके खिलाफ कोई एक्शन हो पाता है। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है। तो ये हमने पूरा मामला समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया है कि जेपीएससी की कंट्रोवर्सी क्या है और किस तरीके से अनियमितताएं हुई हैं पास्ट में, और जेपीएससी में कब से फेयर रिक्रूटमेंट होगा, कब से मेरिट के बेसिस पर और ऑनेस्टी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा, ये तो गॉड नोज, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सब ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।